हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इनसाइड एकेडमी इंग्लिश पे। आज की पैसिव वॉइस की सीरीज में हम पढ़ेंगे बाउंड टू की पैसिव वॉइस। सबसे पहले पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए आपको बाउंड टू का एक्टिव वॉइस में यूज पता होना चाहिए। बाउंड टू का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी ऐसी घटनाओं की बात कर रहे हैं, ऐसे एक्शंस की बात कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस की बात कर रहे हैं जो होना फिक्स है, यानी होना ही होना है, या होना फिक्स है, निश्चित है, तय है, होना ही होना है। जैसे भाई मोहन को तो आना ही आना है, मैंने बुला रखा है, उसको आना ही आना मुझे पता है। सो मोहन इज बाउंड टू कम, मोहन इज बाउंड टू कम, ये काम होना ही होना है। धूप निकलनी ही निकलनी है, मुझे सक्सेस होना ही होना है। नो मैटर वॉट इट टेक्स, मुझे नहीं पता जो कुछ भी हो जाए बट मुझे सक्सेस होना ही होना है। तो सबसे पहले मैं इसकी हिंदी पहचान की बात करते हैं। इसकी हिंदी पहचान बनेगी वर्ब प्लस निश्चित है, वर्ब प्लस निश्चित है, या वर्ब प्लस जाना है, वर्ब प्लस जाना तय है, वर्ब प्लस जाना फिक्स है। चलिए कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मेरा इंग्लिश बोलना फिक्स है, ये पे एक्टिव वॉइस हो गया। मेरे द्वारा इंग्लिश बोला जाना निश्चित है, इंग्लिश बोला यहाँ पे जाना भी लगा लो, या इंग्लिश बोला जाना निश्चित है। मेरे द्वारा इंग्लिश बोला जाना ही जाना है, यानी फिक्स है भाई कि बोलना ही बोलना है, बोला जाना ही जाना है। आप ऐसे भी कह सकते हो, बोलना जाना ही है। मेरे द्वारा इंग्लिश बोला जाना तय है, यानी मैं इंग्लिश जरूर बोलूंगा। आप ध्यान देना कि पैसिव वॉइस में हम इस पॉइंट पे फोकस करते हैं कि किसके ऊपर काम हो रहा है। जिसके ऊपर काम हो रहा होगा, यानी जिसके बारे में बात की जा रही होगी, वही होता है हमारा सब्जेक्ट। ओके, सो वर्ब प्लस जाना तय है, या जाना फिक्स है, या जाना निश्चित है, ये होती है बाउंड टू की पहचान। अब हम बाउंड टू के रूल की बात करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेंगे, तब आपको एकदम अच्छे से फील आ जाएगा, हाँ भाई ये है बाउंड टू का असली यूज। सो वही रूल पुराने अंदाज में आप रूल लिख सकते हैं जैसा हम पहले लिखते आ रखे हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, क्योंकि ये नो एक्शन का चैप्टर है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस प्लस बाउंड टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये पैसिव वॉइस है भाई। इस ऑब्जेक्ट में बाई वाला पर्सन भी इंक्लूड है, ठीक है। और नेगेटिव का रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बाउंड टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं रूल लिख देता हूं, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बाउंड टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद डब्ल्यूएच फैमिली प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बाउंड टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो बाउंड टू का ये रूल है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बाउंड टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहूं कि वीडियो बनाना भाई फिक्स है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, वीडियो बनाना तय है। अब ध्यान देना, मैंने ये नहीं कहा वीडियो बनाया जाना तय है, वीडियो बनाना तय है, यानी वीडियो बनेगी ही बनेगी। इसको फील करो, आप हिंदी पे मत जाओ, ये कौन बना रहा, मैंने इसकी जानकारी नहीं दी। बस मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो बनेगी ही बनेगी। इट मींस काम होगा ही होगा, बट कौन कर रहा नहीं पता है। सो वीडियो का बनना फिक्स है, वीडियो बनेगी बनेगी, तो फिक्स है, निश्चित है, तय है, बनना ही बनना है। क्या है, बाउंड टू। ये पैसिव वॉइस है, कैसे पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है क्योंकि काम को कौन कर रहा है इसकी आइडिया हमें नहीं है, हमें ये जानकारी नहीं दी गई भाई कि काम कर कौन रहा है। और जब हमें ये जानकारी नहीं है कि काम को कौन कर रहा है, तभी हम पैसिव वॉइस को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में। सो द पिक्चर इज कि वीडियो बनना फिक्स है। सो द वीडियो इज, आप कह सकते हो वीडियो इज बाउंड टू बी रिकॉर्डेड। वीडियो का रिकॉर्ड किया जाना फिक्स है, ये होना ही होना है, ठीक है। जैसा मेरा इंग्लिश सीखना फिक्स है, मैं अगर कहूं कि मेरा इंग्लिश सीखना फिक्स है, इसकी इंग्लिश आप फटाफट बना दो मेरे लिखने से पहले ही, मेरा इंग्लिश सीखना फिक्स है, तो क्या कह सकता हूं मैं, आई एम बाउंड टू लर्न इंग्लिश, आई एम बाउंड टू लर्न इंग्लिश। ये क्या था, ये था एक्टिव वॉइस, आई एम बाउंड टू लर्न इंग्लिश। अब मैं इसको पैसिव वॉइस में बना सकता हूं इसी सेम चीज को, कैसे, इंग्लिश
इंग्लिश इज बाउंड टू बी लर्न्ड, इंग्लिश इज बाउंड टू बी लर्न्ड बाई मी। अब हुई ना बात। अब बताओ आप ये बोलोगे या फिर ये बोलोगे? दोनों के बोलने का मतलब सेम है, बट दोनों में आप अलग अलग चीज को हाईलाइट कर रहे हो। व्हेन यू आर सेइंग आई एम बाउंड टू लर्न इंग्लिश, यू आर फोकसिंग ऑन सब्जेक्ट, मीन्स काम को कर कौन रहा है। और जब आप ये कह रहे हो कि इंग्लिश इज बाउंड टू बी लर्न्ड बाय मी, मतलब आप यहाँ पे फोकस कर रहे हो ऑब्जेक्ट यानी इंग्लिश के ऊपर। यानी आप इसमें इस पॉइंट पे आप ये फोकस करना चाह रहे हो कि बात किस चीज की हो रही है, बात इंग्लिश की हो रही है। आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना। अब ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहे हैं, अब फाइनल मैच है, तो हम एक प्रिडिक्शन ले रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि भाई पाकिस्तान का हारना फिक्स है और इंडिया का जीतना फिक्स नहीं है, या सॉरी इंडिया का हारना फिक्स नहीं है, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो मैंने एक ऐसी प्रिडिक्शन दी कि इंडिया का हारना फिक्स नहीं है, तो अब आप क्या कहोगे? टीम इंडिया, पहला तरीका क्या होगा? टीम इंडिया इज नॉट बाउंड टू विन, इज नॉट बाउंड टू लूज, और फिर यहां विन ले लेते हैं। या फिर इसको अगर आप पैसिव वॉइस से बनाओगे तो कैसे बनाओगे? इट इज नॉट बाउंडेड, इट, आप क्या बोलोगे? इट इज नॉट बाउंडेड टू बी वॉन बाय टीम इंडिया, बाय टीम इंडिया। इट इज नॉट बाउंडेड टू बी वॉन बाय टीम इंडिया। चलिए अब कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लेते हैं, इसको इरेज करता हूं मैं। कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो आपकी डेली लाइफ से काफी रिलेट होते हो, है ना। मैंने एक स्ट्रांग पासवर्ड सेट किया अपने फोन का, और पासवर्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि अगर उसको बार बार नहीं पढ़ा जाए, नहीं याद किया जाए, तो आप भूल सकते हो। तो भूल गए, लास्ट में हुआ क्या? एट द एंड ऑफ द डे आप पासवर्ड भूल गए। तो आप पासवर्ड भूल गए, ये काम होना फिक्स था, निश्चित था कि भाई पासवर्ड तुम्हें भूलना ही भूलना था। तो मैं क्या कह सकता हूं, अगर मेरा हिंदी सेंटेंस है कि पासवर्ड भूला जाना, मेरा हिंदी सेंटेंस है पासवर्ड का भूला जाना तय क्यों था, तय क्यों था, यानी पासवर्ड को क्यों ही भूलना था, ये चीज फिक्स क्यों थी। तो आप क्या कहोगे? डब्ल्यूएच फैमिली है, वाई वॉज द पासवर्ड, वाई वॉज द पासवर्ड बाउंड टू बी फॉरगॉटन, वाई वॉज द पासवर्ड बाउंड टू बी फॉरगॉटन। ठीक है, वीडियो का बनना फिक्स है, हमारा क्रिकेट खेलना फिक्स है, हमारे द्वारा क्रिकेट का खेला जाना भी फिक्स है। तो मैं क्या कह दूंगा? क्रिकेट इज, मैं कह सकता हूं क्रिकेट इज बाउंड टू बी प्लेड बाय अस। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया बाउंड टू प्रेजेंट, और उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सिखाऊंगा आपको बाउंड टू पास्ट की पैसिव वॉइस। बाउंड टू पास्ट की पैसिव वॉइस मतलब इसमें पास्ट की बात हो रही, वहां था हो जाएगा, सीधी सी बात है। यानी किसी काम का किया जाना निश्चित था, या किसी काम का किया जाना या होना किसी काम का होना ही होना था, यानी वो काम होता ही होता। और या फिर किया जाना तय था, या किया जाना फिक्स था। बिल्कुल आसान है, जैसे क्रिकेट खेला जाना फिक्स था, उस रूम को साफ करना भाई पहले से डिसाइडेड था ऑलरेडी, वो चीज होनी ही होनी थी। अगर दो हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं तो उनका लड़ना तय था, उनका लड़ना फिक्स था भाई, वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, दे आर बाउंड टू फाइट, या फिर फाइट इज बाउंड टू बी टेकन प्लेस बिटवीन देम। तो बाउंड टू पास्ट की पैसिव वॉइस में क्या होगा? यहाँ पे था लग जाएगा। अगर आपने बाउंड टू प्रेजेंट की पैसिव वॉइस अच्छे से समझी है, तभी आप बाउंड टू पास्ट की पैसिव वॉइस अच्छे से समझ पाएंगे, अदरवाइज आप प्लीज जाइए और वीडियो को वॉच करिए। देखिए, जब सब्जेक्ट प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? वॉज और वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, यहां पे भी क्या आ जाएगा? वॉज और वर, और यहां पे भी क्या आ जाएगा? वॉज और वर। डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बाउंड टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस बाउंड टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, was were plus subject plus bound to plus be plus third form of verb plus object, WH family plus was were plus subject plus bound to plus be plus third form of verb plus object plus question mark। अगर मैं कहूं कि मैच का जीता जाना फिक्स था, यानी it was already decided, we assumed it like it will happen, for sure it would happen, it would take place, हमने ऐसा मान लिया, तो मैच का जीतना तय था। मैं क्या कह सकता हूं? the match, I think the marker is not visible to you, I need to change it। मैच का जीता जाना फिक्स था, ये चीज पहले से ही क्या थी? डिसाइडेड थी। तो आप क्या कहोगे? द मैच वॉज
बाउंड टू बी वॉन। भाई मैथ तो जितना ही जितना था, कौन जीत रहा हमने नहीं बताया, किससे जीत रहा हमने नहीं बताया, दैट इज द रीजन व्हाई डू वी कॉल इट पैसिव वॉइस। तुम्हारा इंग्लिश सीखना फिक्स था, तुम्हारा इंग्लिश सीखना फिक्स था, क्योंकि भाई तुम इनसाइड एकेडमी से इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आप क्या कहोगे, आई वॉज बाउंड टू लर्न इंग्लिश, ये भी सही है। दूसरा पैसिव वॉइस में कैसे बनेगा, इंग्लिश वॉज बाउंड टू बी लर्नड, इंग्लिश वॉज बाउंड टू बी लर्नड बाई यू। तुम्हारे द्वारा इंग्लिश सीखा जाना फिक्स था भाई। अब तुम मुझसे पढ़ रहे हो तो तुम्हें इंग्लिश सीखना ही सीखना है, इसमें कोई चांस नहीं बचता कि तुम इंग्लिश में नहीं आए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब मैंने कुछ पासवर्ड सेट किया है ना, पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता था, क्योंकि कोई भी एंड्रॉइड फोन ऐसा फोन नहीं है जिसका पासवर्ड क्रैक नहीं किया जा सकता है। अब मेरे पास एक मोटरोला का फोन था, तो अब मेरे पापा कह रहे हैं यार इसका तो पासवर्ड ही मैं भूल गया हूँ, बताओ इसका पासवर्ड कैसे चेंज होगा, क्या करूं मैं, क्या करूं। अब कह रहे पापा कोई भी फोन हो ब्रह्मांड का, पासवर्ड तो क्रैक हो ही सकता है, ये चीज पहले से क्या है, डिसाइडेड है, फिक्स है कि ये होना ही होना है, यानी पासवर्ड क्रैक हो ही जाएगा। सो अगर पासवर्ड क्रैक हो ही जाएगा तो आप इसको किस पे बना सकते हो, बाउंड टू पे बना सकते हो। आप क्या कह सकते हो, एवरी पासवर्ड, क्या कह सकते हो, एवरी पासवर्ड was बाउंड टू बी क्रैक्ड। भाई हर एक पासवर्ड को क्रैक किया जा सकता था। अब कुछ हम डब्ल्यूएच फैमिली और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव के सेंटेंसेस की बात करते हैं। जैसे वीडियो रिकॉर्ड किया जाना फिक्स था, सॉरी वीडियो रिकॉर्ड के सर के द्वारा या फिर किसके द्वारा वीडियो को रिकॉर्ड करना फिक्स था, यानी कौन वीडियो को रिकॉर्ड करता। सो बाय हुम, आप क्या कहेंगे, बाय हुम द वीडियो was by whom, सॉरी आप कहेंगे by whom was the video बाउंड टू बी रिकॉर्डेड, यानी किसके द्वारा वीडियो का रिकॉर्ड किया जाना फिक्स था। बाय हुम वॉज द वीडियो बाउंड टू बी रिकॉर्डेड। आई होप आपको बाउंड टू पास्ट का यूज अच्छे से समझ में आया। देखो हर जगह बाउंड टू पास्ट का पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता, कुछ लिमिटेड चैप्टर्स होते हैं जिनका इंग्लिश में यूज होता है, बट आपकी जानकारी में इन चैप्टर्स को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इफ यू रियली नीड अ सेंटेंस, जब आपके मन में एक सेंटेंस आता तो ये सोचकर तो आता नहीं कि भाई किस चैप्टर पे आऊं, सेंटेंस तो अपने आप ऑटोमेटिक आता है ना। तो इफ इन अ केस ऐसा कोई सेंटेंस आता है जो ये सेंस देता है, सो यू नीड टू बी एबल टू ट्रांसलेट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन इंग्लिश ना, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू द चैप्टर्स। सो प्लीज वॉच द वीडियो एंड अगर आपको समझ में आया हो हमें बताइए समझ में आया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाउंड टू फ्यूचर के लिए। हाँ जी दोस्तों, तो बाउंड टू फ्यूचर की बात करते हैं पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के लिए। बाउंड टू पास्ट और बाउंड टू प्रेजेंट मैंने पहले आपको पढ़ा दिया है, होप आप वीडियो देखकर आए होंगे। देखो बाउंड टू का यूज बहुत कम होता है स्पोकन इंग्लिश में, बट जहां भी होता है उसके लिए हमें पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो बाउंड टू फ्यूचर की पैसिव वॉइस का भी यूज बहुत ही रेयरेस्ट आपको दिखेगा, बट फिर भी हम इसको समझ लेते हैं। बाउंड टू फ्यूचर वर्ब प्लस जाना निश्चित होगा, यानी तुम्हारा वीडियो बनाया जाना निश्चित होगा। या मैं वही अपने पुराने एग्जांपल को लेता हूँ कि मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, मेरा इंग्लिश बोला जाना निश्चित होगा, मेरा इंग्लिश बोला जाना तय होगा, ये निश्चित होगा अलग से आ रहा है, तय होगा अलग से आएगा, फिक्स होगा अलग से आएगा। मेरा इंग्लिश बोला जाना फिक्स होगा या मेरे द्वारा इंग्लिश बोली जाएगी, मीन्स किसी काम का करना फिक्स है, ये काम होना ही होना है, वहां पर आप यूज करते हैं बाउंड टू फ्यूचर का। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे मेरा इंग्लिश सीखना तय है, यानी मेरे द्वारा इंग्लिश बोली जानी तय है। अभी मैंने भी एग्जांपल लिया, सो मेरे द्वारा इंग्लिश बोलना जाना फिक्स होगा ही होगा 4 साल बाद। तो क्या होगा, इंग्लिश विल बी, आप इसकी इंग्लिश कैसे लिखोगे, इंग्लिश विल बी बाउंड टू बी स्पोकन। इंग्लिश, ये सिंपल सेंटेंस है ना, इंग्लिश विल बी बाउंड टू बी स्पोकन बाय मी आफ्टर 4 years। 4 साल बाद मेरे द्वारा इंग्लिश बोलना जाना फिक्स होगा ही होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इंग्लिश विल बी बाउंड टू बी स्पोकन बाय मी आफ्टर 4 years। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो मैं कह सकता हूं इंग्लिश, मैं क्या कह सकता हूं, इंग्लिश विल नॉट बी बाउंड टू बी स्पोकन बाय मी आफ्टर 4 years। 4 साल बाद मेरे द्वारा इंग्लिश बोलना जाना तय नहीं होगा। ठीक है, ओके। तुम्हारे घर में चोरी होना फिक्स होगा, यानी तुम्हारे घर में चोरी करी जाएगी। तो मैं कह सकता हूं योर हाउस विल बी बाउंड टू बी रॉब्ड मतलब होता है चोरी करना। योर हाउस विल बी बाउंड टू बी रॉब्ड इफ यू स्टेप आउट
अगर तुम घर से बाहर जाते हो तो तुम्हारे घर में चोरी होना फिक्स होगा ही होगा, यानी चोरी तुम्हारे घर में होगी ही होगी। सो ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप विल बी बाउंड टू का विल बी के साथ यानी फ्यूचर में यूज करते हो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स के लिए। इंपॉर्टेंट तो इतना नहीं है बट स्टिल यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता तो आप उसकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं, फिर आपको जुगाड़ का यूज करना पड़ता है ना। कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है। विच मूवी कौन सी मूवी विल बी बाउंड टू बी वॉच्ड बाय अस। हमारे द्वारा कौन सी मूवी देखी जाने के लिए फिक्स होगी, यानी कौन सी मूवी हम देखेंगे ही देखेंगे फ्यूचर में, ये बात एकदम फिक्स है। विच मूवी विल बी बाउंड टू बी वॉच्ड बाय अस, यानी हमारे द्वारा कौन सी मूवी है जो देखी ही देखी जाएगी। इस बात को चेंज नहीं कर रहे हैं हम, दैट इज ऑलरेडी फिक्स कि हम लोग इस मूवी को देखेंगे ही देखेंगे। बस मैं इतनी जानकारी देना चाहता हूँ इस चैप्टर में, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। आई होप आप पैसिव वॉइस की वीडियोस देख रहे हैं, सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हिट ऑल योर बाउंड्रीज। बाउंड टू फ्यूचर यहाँ पे खत्म होता है।